बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से केस चल रहा है। इस केस के अंदर एक जानिब तो इंतहाई शदीद किस्म की तलख कलामी भी हुई है काजी फाइज ईसा साहब के साथ नियाजुल्लाह न्याजी की, लेकिन एक जानिब तो ये पूरे का पूरा केस ही पूरी कौम के सामने है कि किस तरह से पाकिस्तान की आला तरीन अदालत में चल रहा है और इसके अंदर क्या आउटकम्स निकाली जाएंगी। लेकिन जिस वक्त पे यह केस चल रहा था, बराह रास्त कार्रवाई के दौरान नामालूम अफराद का हमला हुआ है और नामालूम अफराद ने बैरिस्टर गौहर जो हैं वो किस तरह से उनके घर पर हमला किया और बैरिस्टर गौहर भरी अदालत में मेरे काजी के सामने अपनी रूदाद बताते हुए अदालत छोड़कर घर रवाना हुए। बल्ला वापसी केस ने एक इंतहाई खतरनाक लेकिन एक नया रुख इख्तियार कर दिया है। ये पूरे का पूरा सिनेरियो क्या है और इस सब के अंदर जो एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं, जो फुटेज हमें मौसूल हो रही है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है क्योंकि ये फुटेज बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस फुटेज के तनाजुर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बैरिस्टर गौहर जो हैं उनके हवाले से जो चीजें हैं और जो स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान और जो आज तनाजा बना है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी बात कर लेते हैं। कुछ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है। इस असर को जाहिर करने में आपके लाइक्स और कॉमेंट्स एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बल्ले का निशान है। अब पेशावर हाई कोर्ट ऑलरेडी इसके ऊपर तहरीरी फैसला भी आज जारी कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई को जो सर्टिफिकेट है वो इशू ना करने पर तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी हो चुका है और पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस का तहरीरी फैसला जो है वो भी जारी कर दिया है। जस्टिस अरशद अली ने 26 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला तहरीर किया और जिसमें कहा गया कि अदालत ने खुद को 2 सवालात तक महदूद रखा। पहला सवाल यह कि क्या पेशावर हाई कोर्ट में केस काबिल समाअत है और दूसरा सवाल क्या इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फैसले का इख्तियार है। और इस सब के अंदर इन्होंने ये बात कही कि चूंकि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर में हुए, खैबर पख्तूनख्वा में हुए और इलेक्शन कमीशन सूबे में भी है, इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ पेशावर हाई कोर्ट के पास भी केस सुनने का इख्तियार है। अदालती फैसले में मजीद कहा गया है कि सियासी जमात बनाना पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक है और सियासी जमातों को साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए, जबकि इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन लड़ने का हक भी सबको हासिल है। अदालत ने कहा कि इंतखाबी निशान के आईनी हक से इनकार नहीं किया जा सकता, लिहाजा इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। पीटीआई इंतखाबी निशान की भी हकदार है। पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि तफसीली फैसला मजीद वजूहात और के साथ बाद में जारी किया जाएगा। अब एक जानिब ये डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब मेरे काजी की अदालत भी लगी और मेरे काजी की अदालत में मामला जो है वो यकसर मुख्तलिफ था और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है वो कौम ने देखा है कि किस तरह से आधे घंटे का ये केस था, आधे घंटे की समाअत थी। 2 दिन से आपका और मेरा काजी जो है हर दिल अजीज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस केस को लटका रहे हैं और आज उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिन पर इवन काजी फाइज ईसा के हम ही सहाफी भी हैरान हैं, परेशान हैं और काजी साहब अब तो ये बातें करना भी शुरू हो गए हुए हैं। और आज जो काजी साहब ने रिमार्क्स दिए कि नहीं तो फिर बैरिस्टर गौहर को ही क्यों चेयरमैन बनाया, हामिद खान आपको क्यों नहीं बनाया, आप ज्यादा बेहतर नहीं थे, ये पार्टी के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत है, ये फिर कैसी जमहूरियत है, ये किस तरह के काजी साहब। और वही काजी साहब जो कहते रहे बैरिस्टर अली जफर प्रिपेयर्ड गए और उन्होंने काजी साहब ने कहा कि नहीं जी देखें अगर एक ही पैनल था तो फिर भी वोट होते, फिर भी इलेक्शन होते, आप भी बैरिस्टर अली जफर आप भी तो ऐसे ही नहीं बने, आप वोट लेके सेनेटर नहीं बने। अली जफर ने कहा नहीं जी मैं तो अनअपोज्ड सेनेटर बना हूं, मेरे लिए वोटिंग नहीं हुई थी और पाकिस्तान का कानून भी यही कहता है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा अच्छा जी माजरत फिर। और काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जब उनके सामने यह बात रखी गई कि आप बिला मुकाबला पार्टी के एक पैनल की बात कर रहे हैं कि जी ये क्यों जीता और ये कैसे हो गया, तो जब बताया गया कि नून लीग और दीगर जमातें जो हैं उनके भी और मरियम नवाज जो हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारे बिला मुकाबला पार्टी के ओहदों पे रहे हैं नून लीग के अभी रिसेंट इंतखाबात में, अनअपोज्ड है। तो उसके ऊपर कहा नहीं जी देखें कुछ तो बड़ी बड़ी शख्सियात होती है और वो तो फिर बिला मरियम नवाज बड़ी शख्सियत है, यानी ये हम समझ लें, उससे यही हमें समझ आता
जाती है। तो आज बेसिकली पीटीआई के वकला जो हैं उनके भी सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर दूसरे रोज की यह समाअत है और बैरिस्टर अली जफर ने आज बड़े तबाहकुन दलाइल दिए, प्रिपेयर्ड आए बाकी वकीलों के बरक्स। हामिद खान साहब पीटीआई के सीनियर हैं, सीनियर लॉयर है, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि हामिद खान साहब जो हैं वो भी इस तरह से उनकी प्रिपरेशन और इवन बैरिस्टर गौर साहब जो हैं उनकी प्रिपरेशन के ऊपर भी बहुत से सवालात उठ रहे थे। अब अली जफर साहब ने जो दलाइल दिए उसके बाद जितने सहाफी कोर्ट्स को कवर करते हैं, चाहे वो एंटी इमरान है प्रो इमरान है, वो कह रहे हैं कि अपेरेंटली इस वक्त बैरिस्टर गौर साहब जो हैं नहीं बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने ये केस खत्म कर दिया, केस के मेरिट्स के ऊपर धजियां उड़ा के रख दी। जो दलाइल दिए हैं वो आइन और कानून के मुताबिक ऐसे दलाइल हैं कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि आज इन्होंने क्या किया। लेकिन काजी साहब जो हैं और बाकी जो रिमार्क्स रहे और सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, काजी साहब को आज याद आ गया और फिर जी काजी साहब ने आज अजीब व गरीब मजीद ऐसे रिमार्क्स दिए आइन के हवाले से, पीटीआई में लोग इलेक्शन से नहीं सिलेक्शन से आए, ये कहना था आपके और मेरे काजी का। आप यहीं से अंदाजा लगा लें चीजों का। और जिसे कहते हैं ना कि सबर का पैमाना बंदे का लबरेज हो जाता है, तो आज सबर का पैमाना जो है वो भी लबरेज हुआ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और वकील जो है नियाजुल्लाह नियाजी, उनमें शदीद तरीन तलक कलामी भी हुई। ये 3-3.5 मिनट का क्लिप है। फिर मैं आता हूं कि बैरिस्टर गौर के साथ क्या हुआ, उनके घर पे क्या मामला हुआ। बैरिस्टर गौर अदालत में मौजूद थे, समाअत के दौरान उन्हें पैगाम मिला कि उनके घर के ऊपर तोड़फोड़ हुई है और इस तरह के मामलात हुए हैं। उस पर आते हैं, बल्कि आप पहले ये समाअत का अहवाल देखें। जो आराम से सुन नहीं पा रहे। इलेक्शन कैसे हुआ, किस तरह पैनल बने। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? या तो अली जफर साहब को कहें वो मेरे वकील नहीं है, फिर आपको सुनेंगे। वो तो सारे ठीक है, आप तसल्ली रखें ना, क्लैरिफिकेशन होगी तो आप तसल्ली रखिए ना। ऐसे तो आपको ये सीनियर वकील ऐसे तो ना करें ना। अली जफर साहब आपसे नहीं पूछा है कुछ, हम इनसे पूछ रहे हैं जो हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपके वकील से पूछ रहे हैं। कह रहे हैं सर, तो हम अगर नए चेहरे का आए हैं तो पार्टी में 2006 से 9 से आप ये बातें मुझे, मैं सारी बातें मैं तो आई अपोलोजाइज सर, ये एक्चुअली होता ही है। गुस्सा सुना है मैंने 3 साल जनाब के सामने पेश हुआ हूँ, वो सारी चीजें मुझे पता है कि मैं मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ, ये मुझे पता है। मिस्टर अली जफर, एक पार्टी से मेरा shall we issue notice? Sir, I apologize. नहीं, but अब if this is the way, fine. No, I don't think it is the way. This is not. अब बैठ जाइए ना, कोई बात नहीं, आपसे क्लैरिफिकेशन We are not even asking him anything. पूछ लेंगे आपसे। I mean, if he, this says, show, what can I say? नहीं, I think कह सकते हैं। मैंने तो ऐसे मेरा बेटा जनाब के पास इंटरव्यू के लिए आया है, आपने उससे भी पीटीआई के क्वेश्चन पूछे हैं लॉ क्लर्क के, मुझे पता है सारा। Mr. Ali Zafar, I shouldn't say this, but since and this is being live broadcast, I have to. I would have no clue whether he has any son if he ever appeared before me. आपने ये गुफ्तगू सुनी, ये बेसिकली नियाजुल्लाह नियाजी साहब को बोलने नहीं दे रहे थे काजी साहब, और काजी साहब वैसे भी पीटीआई के वकला जब दलील पे बात करने लगे तो उन्हें नहीं बोलने देते। तो अब ये नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने एक और बहुत बड़ा काजी साहब के ऊपर एतराज उठा दिया और कहा कि मेरा बेटा आपके पास लॉ क्लर्क के इंटरव्यू के लिए आया, आपने उससे भी पीटीआई के सवाल पूछे। यानी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली काजी साहब की भरी अदालत के अंदर नियाजुल्लाह नियाजी, जो कि पीटीआई के इस सब के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंट्रा पार्टी इंतखाबात के, उन्होंने आज काजी साहब को एक्यूज किया है पीटीआई के हवाले से बुग्ज रखने के ऊपर और पीटीआई के हवाले से बायस जो है वो काजी साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा ये एलिगेशन लगा है। और आज की समाअत जो है वो भी सारे के सारे मामले में काजी साहब के जो रिमार्क्स हैं वो बड़े अहम हैं। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप तस्लीम कर रहे हैं आपने पार्टी के आइन की खिलाफ वर्जी की, आपके आइन में दर्ज है पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन 2 साल बाद और बाकी ओहदों का 3 साल बाद होना है। सब जानते हैं सियासी जमातों के बड़े बड़े ओहदों पर कौन कौन लोग मौजूद होते हैं, शायद इज्जत में या किसी और वजह के तहत इन ओहदों पर कोई सवाल नहीं उठाता। चले इन बड़े ओहदों पर ना सही, छोटे ओहदों पर तो इलेक्शन हो जाने चाहिए। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन का आप बुक्स देखें, इलेक्शन कमीशन के हवाले से चीजें देखें कि आज ही 20,000 रुपया जुर्माना करके एएनपी जो है उसे लालटेन का निशान इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक महफूज फैसला सुनाया जिसमें कमीशन ने एएनपी को उसका पुराना इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया। और इस सब के अंदर ये जो इलेक्शन कमीशन का आज एएनपी के हवाले से फैसला आया है, यही बेसिकली पीटीआई के साथ होना था कि अगर आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज
एतराज है। आपने जुर्माना कर देना था कि ये आपका जुर्माना है, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं करवाया। आप एक काम करें, अच्छे लोगों की तरह शराफत से आप अपना काम करें और आप शराफत से ही अपने जो फाइन है वो जमा करवाएं और अपना इंतखाबी निशान वापस ले लें। लेकिन पीटीआई के लिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल है और आज तो पीटीआई के जो वकला हैं उनके भी सबर का पैमाना लबरेज हो गया और फिर बैरिस्टर अली जफर जो हैं उन्हें काम डाउन करना पड़ा नियाजुल्लाह नियाज़ी को और साइड पे धकेलना पड़ा कि जाएं, क्योंकि काजी साहब को एक आर्गुमेंट मिल जाएगा, काजी साहब को एक बहाना मिल जाएगा इस सब के अंदर। और काजी साहब ऑब्वियसली इसमें यह भी हो सकता है कि इस चीज की वजह से केस मजीद खराब हो जाए। अब आपको मैं दिखाता हूं कुछ ऐसे विजुअल्स जो कि काफी ज्यादा अलार्मिंग विजुअल्स हैं और आज जो सूरत हाल हुई है बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनके हवाले से वो मैं आपके सामने रख देता हूं। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं पीटीआई के चेयरमैन हैं, ऑल्दो काजी साहब उन्हें भी बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। अब उनके हवाले से इसी सब के अंदर, इसी अदालत के अंदर, भरी अदालत के अंदर उन्होंने क्या बात की और उसके बाद की विजुअल्स हैं, 3 वीडियोस हैं। पाकिस्तान के निज़ाम अदल, निज़ाम इंसाफ, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, हर चीज का तमस्खर किस तरह से उड़ा है और आज अहम तरीन दस्तावेजात जो है पीटीआई की वो भी लेके चले गए अगले। आप जरा ये देखें। Sir, actually they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he may have कंप्यूटर भी उठा लिए, डॉक्यूमेंट्स भी उठा लिए, 4 डाले कले चले गए। अभी मेरे पास खबर आई है मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है। देखिए ना, So he may have to go. I think. Right now. I will continue. Ji. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. So 60 section 67 3 के तहत ये नाज़रीन इकराम आपने देखा कि बैरिस्टर गौहर जो है उन्हें अदालत को छोड़ के जाना पड़ा और ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी और बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल थी, बड़ी अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल भी थी और इस तरह होना नहीं चाहिए, जाहिर बात है। लेकिन जिस तरह से बैरिस्टर गौहर के चेहरे पे परेशानियां यहाँ है, जिस तरह से उन्हें यहाँ से ऑल्दो काजी साहब जो है उन्होंने करके बस उन्होंने कहा ठीक है आगे बढ़े। अलबत्ता इसके ऊपर फौरी सवाल हो सकता था कि मेरी अदालत में एक वकील खड़ा है और वो एक केस लड़ रहा है, उस केस लड़ने की पादाश में उसके घर पे तोड़फोड़ हो रही है। ये तो अदालत के ऊपर कितना बड़ा सवाल है, ये सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन है कि आप इस तरह तो फिर आप सारे मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दें, डिक्टेटरशिप ले आए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आप जरा एक और विजुअल देखें। बैरिस्टर गौहर साहब आपके पास कॉल आई, आप अचानक निकले हैं, सब खैरियत है? थोड़ा सा बता दें प्लीज। आपके घर रेड हुआ है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स उठा लिए और सब लेके जा रहे हैं? हमारे घर में कोई ऐसी चीज ओके जी नाज़रीन इकराम आपने ये वीडियो भी देखी, एक और वीडियो देखें कि वो किस तरह से परेशानी में सुप्रीम कोर्ट छोड़ के जा रहे हैं। कोई सवाल नहीं है। क्या कहेंगे सर? गाड़ी लगवाए छोड़ दे सर, ना देखिए ना भैया सब कुछ बंद जी नाज़रीन इकराम आप जरा यही देख लें कि ये अब सूरत हाल क्या बन चुकी है और इस वक्त मामलात क्या है हमारे मुल्क के अंदर, अनफॉर्चुनेट है। और वहीं दूसरी जानिब ये बल्ले के निशान वाला मामला गैर जरूरी तौर पर लटकाया जा रहा है। पूरी कौम देख रही है वो सब बात, वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं। और ये इस वक्त सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं पाकिस्तान के, अनफॉर्चुनेटली। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।